ਜਦੋਂ ਇਰਾਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਰਾਹ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਰਗੁਜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਮਾਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਅਨੋਖੀ ਪਹਿਲ ਸਰਗੁਜਾ ਸ਼ੇਰੀ ਬੈਂਕ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬੱਕਰੀ, ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਬੈਂਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੱਕਰੀ ਪਾਲਣ ਰਾਹੀਂ ਸਵੈ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੀ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। NRLM ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ੇਰੀ ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ ਲੋੜਵੰਦ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੱਕਰੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸਮਾਨੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਰਗੁਜਾ ਦੀਆਂ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਅੱਡਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੁਦ ਮਾਲਕ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਸਰਗੁਜਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਹ ਸ਼ੇਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਗੂੰਜ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਜਾਗਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। नमस्कार, मेरा नाम अनीता है। मैं ग्राम पंचायत कुंवरपुर से हूँ, विकासखंड लखनपुर, जिला सरगुजा से। मैं यहाँ NRLM से जुड़कर समूह में जुड़ी हूँ और मैं यहाँ कुंवरपुर में गोठान में शेरी बैंक संचालन कर रही हूँ। समूह के जरिए हम लोग समूह में 10 सदस्य हैं, 10 मिलकर समूह में शेरी बैंक चला रही हैं। जैसे बैंक लोन देता है वैसे हम लोगों ने शेरी बैंक खोला है। जैसे बैंक लोन देता है, वो बैंक पैसा देता है हितग्राही को, हम लोग अपना शेरी देंगे, बैंक से बकरी देंगे गांव के उन महिलाओं को जो गरीब हैं, जो अपना पैसा ज़्यादा नहीं लगा सकती हैं बिजनेस में या कुछ आजीविका चलाने के लिए अपना पैसा नहीं लगा सकती हैं। जो गरीब महिलाएं हैं उनको हम यहाँ से लोन के तौर पे 4 बकरियाँ देते हैं। अभी हमने स्टार्ट किया है तो अभी हम लोग के 5 हितग्राही चयन हो गए हैं। हम उनको देंगे 4 बकरियाँ, जो 40 माह का सर्कल रहेगा उसमें से 4 बकरियाँ जैसे देंगे हम लोग, तो हर सर्कल पे उन लोग 4 बच्चे हम लोग को वापस करेंगे। जैसे 8 बच्चे होते हैं 4 बकरियाँ की, तो 4 बच्चे हमको वापस देंगे उन लोग, और वो 4 बच्चे उन लोग खुद रखेंगे। ये उसके एवज में उन लोग हम लोग को 3000 रुपये देंगे। 3000 उन लोग के एक बार में नहीं तो किस्त में भी दे सकते हैं। 3 महीने में उनको देना रहेगा 3000। पहला उन लोग 1500 दे के 4 बकरियां ले सकते हैं, बाकी 15 दिन में उन लोग फिर 1500 रुपये वो हमको दे सकते हैं। उस 3000 के एवज में हम उनको टीकाकरण, दवाइयाँ, छोटी मोटी बीमारियाँ का देख रेख हम 40 माह तक उनको करेंगे। कितने लोग इसमें अभी शामिल हो रहे हैं, कितने हितग्राही हैं जो आप लोग के संपर्क में हैं? हम लोग के संपर्क में अभी 10 हितग्राही हो चुके हैं, जिसे हम बकरियां प्रोवाइड करेंगे अभी लोन के तौर पे। क्या लगता है ये देश में पहला टाइप का है, अनोखा है? कुछ प्राइवेट देश में अलग जगह है, लेकिन सरकार जो ये योजना चला रही है बढ़िया है, अच्छा लग रहा है। हाँ, हमको बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि गांव में बहुत सारी ऐसे महिलाएं हैं जो सक्षम नहीं है आर्थिक रूप से, जो खुद 20,000 मान के चलिए 4 बकरियां उन लोग लेंगे तो उनको 20,000 रुपये लगेगा, लेकिन इस योजना के जरिए उन लोग 3,000 में ही उन लोग 4 बकरियां ले सकते हैं, तो उन लोग के लिए भी आसानी रहेगा। और बाकी उन लोग किस्त के तौर पे उन लोग हमको बकरियां भी वापस करेंगी, तो आर्थिक रूप से दीदियाँ मजबूत होंगी।
उनको भी फायदा होगा और हमें भी इससे कुछ फायदा होगा। मेरा नाम सुमित्रा सिंह है, मैं ग्राम तुरना से हूँ। मेरे समूह का नाम है सूरजमुखी महिला स्वयं समूह, उसमें मैं अध्यक्ष हूँ। और मैं अनीता दीदी से छेरी बैंक से जुड़ी हूँ। और दीदी लोग मेरे को 4 बकरी दे रहे हैं 3000 में। और अगर वही बकरी मैं बाहर से लेती तो मेरे को 20,000 पहुँच जाता खर्चा, और उतना नहीं था मेरे पास आए। और दीदी से मेरे को पता चला तो मैं 3000 में 4 बकरी ली हूँ। उससे मेरा अगर अच्छे से पालूंगी तो आर्थिक स्थिति सुधरेगा। और बकरी बच्चा होने के बाद 40-44 माह में मेरे को दीदी लोग को 16 बच्चे वापस करना है। उसमें से बाकी सब मेरे को रखना है। क्या फायदा होगा उससे आपको? इससे रखेंगे किस तरह का फायदा होगा? इससे मैं इसको धीरे धीरे करके ज़्यादा पैमाने पे करूँगी तो मेरे को फ़ायदा होगा। और मैं उसको बेचूँगी। मान लीजिए एक बकरा हो गया तो मैं इसको 10,000 या 11,000 से करके बेचूँगी, तो इससे मेरा आर्थिक स्थिति सुधरेगा। आप क्या चाहती हैं, जैसे आप ये बैंक में से ले रही हैं और दूसरी महिलाएं भी लें, उससे अपना आर्थिक स्थिति मजबूत करिए चाहती हैं? दूसरी महिलाओं को भी बताएंगी इस योजना के बारे में? बाकी दीदी भी मेरी तरह अगर यहाँ से ले जाएंगी बकरी तो उन लोग का आर्थिक स्थिति सुधरेगा। मान लीजिए बहुत कोई ऐसे दीदी हैं जो बाहर से ज़्यादा खर्चा में नहीं ले पा रही हैं, तो यहाँ से कम में 3000 में उन लोग को मिल जाएगा। 3000 में जो हम लोग ले कर जा रहे हैं बकरी, तो दीदी लोग उसमें से हम लोग का टीकाकरण, दवाई, डिमार्गिंग और छोटा मोटा जो इलाज रहेगा उसका फ्री इलाज करेंगे बकरियों का। जो हम लोग का अगर बाहर से डॉक्टर इलाज कराएंगे तो खर्चा ही बचेगा। क्या लगता है ये योजना कैसी है, फायदेमंद है, और इसके लिए, इस योजना के लिए किसको धन्यवाद देना चाहिए? ये योजना बहुत ही फायदेमंद है। इससे हर दीदी का आर्थिक स्थिति सुधरेगा। और इससे मैं विष्णुदेव साई जी को धन्यवाद देना चाहूँगी जो हमारे बिहान योजना को इतना अच्छा से चला रहे हैं। साथ ही देश के प्रधानमंत्री को भी धन्यवाद बोलना चाहूँगी जो इस योजना को आगे चला रहे हैं और बढ़िया से इसको प्रोवाइड कर रहे हैं। जय बिहान सभी को। देखिए, सरगुजा जिला जो है, सरगुजा संभाग का लार्जेस्ट सेकंड सबसे बड़ा जिला है जो बकरी पालन के क्षेत्र में काम करते हैं। यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र में जिला प्रशासन, जिला सरकार शासन ने ऐसा देखा कि बकरी पाल तो रहे हैं, लेकिन बकरी पालने के लिए उन्हें जो लोन की ज़रूरत पड़ती है वो थोड़ा कम उपलब्ध हो पाती है। अगर हम बैंकों की बात करें तो बैंक के पास जब हितग्राही लोन लेने जाते हैं तो उनके क्राइटेरिया इतने लंबे होते हैं कि उस क्राइटेरिया को सामान्य हितग्राही फुलफिल नहीं कर पाते हैं। जैसे हम बैंक के पास जब लोन लेने जाते हैं तो एक बीमा की बात करते हैं, प्राइवेट कोई भी बीमा कंपनी जो है बीमा देने को तैयार नहीं होती हैं। तो इन सब समस्याओं को देखते हुए हम लोगों ने कई सारे डाटा स्टडी करके ऐसा प्लान किया कि एक ऐसा स्कीम हम लोगों को चलाया जाए कि हम लोन के तौर पे बकरियां दें और किस्त में बकरी के बच्चे वापस लें। तो हम समुदाय लेवल पे, प्रशासन लेवल पे, डिपार्टमेंट लेवल पे जब हम लोगों ने चर्चा की तो चर्चा करने के बाद वहाँ पे एक ठोस परियोजना बन के हम लोग के निकल के आई कि सरगुजा छेरी बैंक एक ऐसा चलाया जाए जहाँ पे बेनिफिशरी को किस लोन के तौर पे बकरी दिया जाए। तो हम 1 यूनिट बकरी, अर्थात 1 यूनिट में 4 बकरी देने की हमारी प्लान है। वो 4 बकरी अभी बेनिफिशरी को दे रहे हैं, हितग्राही को दे रहे हैं, और उस हितग्राही से उसके बदले में 3000 रुपये हम ले रहे हैं। वो 3000 रुपये जो यहाँ की लखनपुर महिला फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड है जो इसका संचालन कर रही है दीदियों के साथ मिल करके, उनको देंगे। वो 3000 रुपये लेने के बाद में उस दीदी को करीब करीब 40 माह का एक टाइम फ्रेम दिया गया है। उस 40 माह में हितग्राही के लेकर जो बकरियां हैं वो एक ऐसा उम्मीद है कि इस 40 माह में 40 के लगभग बच्चे होंगे उसके। वो जो 40 के लगभग बच्चे होंगे उस बच्चे में से सिर्फ 16 बच्चे हमें गोट बैंक को वापस करना है, जिसमें 12 बकरियां होंगी और 4 बकरे होंगे, और ये बच्चे 2 माह से 5 माह के बीच के रहेंगे। उन बच्चों को लेने के बाद में ये गोट बैंक से उन बकरियों को दूसरे हितग्राही को फिर से लोन दिया जाएगा, अर्थात एक रिवॉल्विंग फंड टाइप से इनकी साइकिल चलेगी।
ऐसा करने से हम दो पक्ष को हम मजबूत कर पाएंगे। पहला पक्ष हमारा वोट बैंक का पक्ष होगा, इनका कॉर्पस बढ़ेगा, इनकी संख्या बढ़ेगी। दूसरा हम हितग्राही पक्ष की बात करें तो हितग्राही 3,000 रुपये में 4 बकरी पाएगा, जिसके एवज में 16 हमें देगा और बाकी सारे की सारी संपत्ति उस हितग्राही की हो जाएगी। 3,000 रुपये की हम बात करें तो वो 3,000 रुपये नॉन रिफंडेबल होगा, वापसी नहीं होगा। लेकिन उस 3,000 में हितग्राही को 40 माह तक फ्री में टीकाकरण, फ्री में उसे कीड़े की दवा, डिवार्मिंग और छोटे मोटे बीमारी जो होंगे उनके ट्रीटमेंट पशु सखी के द्वारा किया जाएगा, जिससे कि हितग्राही जो रहेंगी हमारी दीदी, ऐसा उम्मीद है कि 15 से 18 माह में एक लखपति दीदी के उस श्रेणी में आ जाएंगे। हमारे ऐसा प्रयास है। पहले चरण में हम 25 दीदियों को टारगेट कर रहे हैं। यह एक पायलट प्रोजेक्ट है। हम 25 दीदी को टारगेट करने के बाद में हमारा जब उनसे 6 माह के प्रोजेक्ट चलने के बाद जो इवैल्यूएशन होगा उस हिसाब से हम प्रोजेक्ट को फिर से रिवाइज करके आगे चलाएंगे। हमारा टारगेट है इस साल कम से कम 100 हितग्राही तक पहुँचने का। हम 100 लोग को लोन देंगे और ऐसे करके बड़े लेवल पे पूरे जिले में इसको विस्तार करने का है। यह पायलट है, इसलिए अभी हम लखनपुर ब्लॉक में ही हम इसको सैचुरेट करके रखे हुए हैं। इस योजना में किसी प्रकार का लूप होल अगर आया, कोई मर गई बकरी किस तरीके है तो वो कैसे मैनेज? देखिए, इसमें लूप होल की वही बात है कि कोई भी बीमा कंपनी बीमा करने को तैयार नहीं होती है। तो जनरली क्या एक डर है हमारे साथ कि हितग्राही लेने के बाद में वो उसे लापरवाही करे, चोरी करे, कुछ करे। तो हम सिर्फ 3,000 रुपये इसलिए ले रहे हैं कि हितग्राही उस पर फोकस रखें और अगर चोरी होता है या कुछ भी नुकसान होता है तो हितग्राही की जिम्मेदारी होगी, वो उसे सिक्योर करके रखे, उसे प्रोटेक्शन करके रखे। किसी तरह का बीमारी है तो पशु सखी को सूचना दे। अमूमन ये देखा जाता है कि बकरियों को टाइम पे टीकाकरण, टाइम पे उन्हें कृमिनाशक यदि दिया जाए तो उन्हें कोई नुकसान नहीं होता है। बकरी 5% से नीचे की उनकी मोर्टेलिटी हो जाती है। कितना फायदा होगा अगर एक यूनिट की हम बात करें तो आदिवासी महिला? एक यूनिट में 4 बकरियां हैं। ये बकरियों का नस्ल है ब्लैक बंगाल। इनकी खासियत होती है एक बार में 2 बच्चे देते हैं और साल भर में 2 बार में बच्चे देते हैं। करीब करीब 12 माह में 2 साइकिल ये बच्चे दे देते हैं। तो हमें ऐसा उम्मीद है कि एक अधिकतम 18 माह के साइकिल में लखपति दीदी बन जाएंगे इनके इतने बकरियों से। सरगुजा जिले में हमने ओडिशा की एक कहानी से इंस्पायर होकर सरगुजा छेरी बैंक की स्थापना कर रहे हैं हम। और उसमें ये रहेगा कि अच्छे नस्ल की बकरियां हमने बाहर से लाई हैं, गुमला, झारखंड और उत्तर प्रदेश से। और वो बकरी अब हम लोन के रूप में समूह की दीदियों को देंगे। एक बार में एक दीदी 4 बकरी लोन के रूप में ले सकेगी और उसके एवज में वो 3,000 रुपये की एक फीस देगी, सर्विस फीस, जिसके बदले उनको उनकी बकरियों को वैक्सीनेशन, डिवॉर्मिंग और AI की सुविधा हम प्रदान करेंगे। बदले में उन दीदियों को हमको 40 माह में कुल 16 मेमने वापस करने पड़ेंगे। अगर देखा जाए तो एक बकरी अपने लाइफ साइकिल में कुल 25 बच्चे देती है, तो इस प्रकार 4 बकरी से उसके पास 100 मेमने होंगे, लेकिन उसको केवल हमको 16 मेमने वापस करने हैं। इस प्रकार वो 84 मेमने उसके शुद्ध लाभ होंगे, जिसको बड़ा करके 5,000 10,000 की लागत पे बेच सकती है। जो 16 मेमने वो वापस करेंगी उस पे 12 फीमेल और 4 मेल होंगे। और हमारा ये अनुमान है कि इस गतिविधि को अगर कोई महिला करती है तो वो 1 साल में आराम के साथ 1 लाख रुपए से ऊपर की आमदनी अर्जित कर लेगी। प्रति माह 10 से 12 हज़ार की उसकी आमदनी अर्जित होगी। तो ये लखपति दीदी की जो पहल है भारत सरकार की, छत्तीसगढ़ शासन की, उसको बढ़ाने में हमको मदद करेगी। सर, छत्तीसगढ़ में पहली बार छेरी बैंक सरगुजा में खुलने वाला है। ये हमने इसीलिए सोचा क्योंकि यहाँ बकरी को लेकर, बकरी पालन को लेकर बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। आदिवासी बहुल्य जिला है और कमोबेश हर ग्रामीण परिवार में बकरी का पालन होता है। और यहाँ बकरी को ATM भी बोला जाता है। गांव में जब कभी भी किसी को पैसे की ज़रूरत होती है तो वो अपने घर से एक बकरा या बकरी बेचता है और उसकी ज़रूरत की चीज़, चाहे उसको इलाज कराना हो या त्यौहार मनाना हो, वो उसकी पूर्ति हो जाती है। तो इसी को बढ़ावा देने के लिए हमारा प्रयास है। इसी क्रम में हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में पूर्व में बकरी मंडी का भी यहाँ संचालन प्रारंभ किया है, जो पास की सकालो गांव में बकरी मंडी प्रत्येक गुरुवार को संचालित होती है, जिसमें बिहान की दीदियाँ बकरी लाती हैं मार्केट में। जिनको बकरी खरीदना होता है वो बकरी आकर वहाँ पे अपना दाम देकर लेकर जाते हैं।